नमस्ते। आधुनिक चिकित्सा के क्या क्या विकल्प हो सकते हैं? आधुनिक चिकित्सा की जो पद्धति है, मॉडर्न मेडिकल साइंस की जो पद्धति है, इसके अलावा हमारे पास और कितने विकल्प मौजूद हैं, इस पूरे विकल्प के बारे में हम इस प्रोग्राम में चर्चा करने वाले हैं। चलिए स्ट्रेट चलते हैं, उन विकल्पों को समझते हैं और देखते हैं कि क्या वाकई हमें ज़रूरत है इस आधुनिक चिकित्सा पद्धति की जो जोरों शोरों से चल रहा है और जो मैं 5 कारण बताऊंगा, वो ज़्यादा बीमार कर रहा है, ज़्यादा हमें परेशान कर रहा है और ज़्यादा हमें पीड़ित बना रहा है। अगर आपको लगता है कि आधुनिक चिकित्सा पद्धति बेस्ट पद्धति नहीं है तो आप कमेंट में लिखिए #LeaveMadFree, मेडिसिन एंड डिजीज फ्री। यस, और मैं स्ट्रेट लेके चलता हूं और हम देखेंगे कि मेडिसिन एंड डिजीज फ्री लाइफ के इस प्रोग्राम में, दवा और बीमारी मुक्त जीवन के इस प्रोग्राम में अल्टरनेटिव मेडिसिन क्या क्या है। मॉडर्न मेडिकल साइंस जो पिछले कई दशकों में बहुत ही आगे बढ़ा है, बहुत ही प्रोग्रेस किया है और बहुत सारे लोगों को इससे फ़ायदा भी हुई है, लेकिन क्या यही बेस्ट है, क्या यही सर्वोत्तम है? इन सारी चीज़ों को हम इस लाइव प्रोग्राम में चर्चा करेंगे और मुझे आप सबका सहयोग चाहिए इस चीज़ के, इस कंक्लूजन पे आने के लिए कि क्या मॉडर्न मेडिकल साइंस के ऊपर हमें इतना विश्वास करना चाहिए जितना हम कर रहे हैं। अगर नहीं तो आप इस वीडियो को लोगों तक भी शेयर कीजिए। सो लेट्स मूव अप। इसके पहले कि मैं आगे बढ़ूं, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मेरा नाम संतोष है, मैं दवा और बीमारी मुक्त जीवन इसका प्रमोटर हूं, योग प्रचारक हूं, सेल्फ केयर फाउंडेशन इसका संस्थापक और अभी एक प्योर ऑब्जेक्टिव पे लगा हूं विद अ मिशन 100,000 फैमिलीज को दवा और बीमारी मुक्त जीवन जीने के लिए मार्गदर्शन देना, सहायता करना, सपोर्ट करना। और इसके लिए आई हैव द ऑथोरिटी और सर्टिफिकेशन फ्रॉम इंडो वियतनाम मेडिकल बोर्ड एज ए न्यूट्रिशनिस्ट, एज ए डायबिटिक एजुकेटर एंड एज अ ब्लू कोड ट्रेनर लिंकन यूनिवर्सिटी से। उसके अलावा इंडियन योगा एसोसिएशन, इंटरनेशनल नेचुरोपैथ ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल कैरो प्रैक्टिशनर्स एसोसिएशन, एक चंद नाम मैंने इधर मेंशन किए हैं। ये सारी की सारी मॉडर्न मेडिकल साइंस के पैरेलल, जिसको हम टर्म्स में अल्टरनेट थेरेपीज, अल्टरनेट मेडिसिन बोलते हैं, अल्टरनेट सिस्टम्स बोलते हैं। ये सब निर्दोष चिकित्सा पद्धतियां हैं जहां पे चीड़ फाड़ बहुत कम है और उसके बावजूद भी ये सारी की सारी पद्धतियां हेल्प कर रही है लोगों को लंबा जीवन जीने में, बेहतर जीवन जीने में, स्वास्थ्यप्रद, स्वास्थ्य का मतलब है स्व और अस्त, स्वयं की स्थिरता पूर्वक जीवन जीने में। लेट अस मूव अप। मॉडर्न मेडिकल साइंस, इससे हम में से ऐसा कोई भी नहीं होगा जो परिचित नहीं होगा, क्योंकि माँ के पेट में बच्चा के आते ही पहली डोज स्टार्ट हो जाती है, गोलियों के रूप में, सुइयों के रूप में, और ये है जलवा मॉडर्न मेडिकल साइंस का। लेकिन अब आज मैं कुछ आपको वो थेरेपीज बताऊंगा, वो साइंस बताऊंगा जो अभी भी एग्जिस्ट करते हैं, इफेक्टिव हैं और इससे पुरानी पद्धतियां हैं। उसमें से कुछ माइंड और बॉडी पे काम करते हैं, जैसे मेडिटेशन हो गया, रिलैक्सेशन हो गया, हिप्नोसिस या अरोमा थेरेपीज। उसके अलावा हर्बल मेडिसिन, होम्योपैथी, डिटॉक्सिफिकेशन के रूप में बहुत सारा काम हो रहा है। डाइट एंड न्यूट्रिशन इसके रूप में भी बहुत बड़ी थेरेपी और बहुत बड़ा उपचार और ये मेडिसिन का काम कर रहा है। इवन जिन्हें मॉडर्न मेडिकल साइंस का जनक माना जाता है, हिप्पोक्रेटस, उन्होंने बताया था यूज फूड एज अ मेडिसिन व्हेन यू आर सिक। फूड ये एक बहुत बड़ा मेडिसिन है। अपार्ट फ्रॉम दिस, उसके अलावा
जो कुछ और हीलिंग थेरेपीज है, चाहे वो एक्यूप्रेशर हो, चाहे रेकी हो, चाहे योगा हो, चाहे क्रिस्टल थेरेपीज हो, ये सारे के सारे एक अल्टरनेट हैं मॉडर्न मेडिकल साइंस के, और ये सब के सब इफेक्टिव हैं और ज़्यादा इफेक्टिव हैं मॉडर्न मेडिकल साइंस से। अगर आपको लगता है कि ये सारी की सारी जो मैंने नाम यहाँ पे कुछ लिए हैं ये ज़्यादा इफेक्टिव हैं मॉडर्न मेडिकल साइंस से, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए #लीव मैड फ्री, लीव दिस मॉडर्न मेडिसिन फ्री। तो #लीव मैड फ्री, LIVE लीव मैड फ्री। सो हम चलिए समझते हैं और आगे कि ये सारे के सारी थेरेपीज किस तरीके से हमारे बॉडी पे काम करती है। ये अलग अलग इतनी थेरेपीज, हाउ एग्जैक्टली इट हेल्प्स इन आवर बॉडी। और जब भी हमें कुछ अंदर की चीज़ें समझनी होती है तो रास्ता एक ही है, और वह है हमारी सबसे पुरानी यौगिक साइंस। सो जब आप यौगिक साइंस में जाएंगे तो वो हमारे शरीर को सिर्फ और सिर्फ ऑपरेशन का सामान नहीं समझते, सिर्फ और सिर्फ कट करके चीर और फाड़ करके नहीं देखते, क्योंकि शरीर के अंदर कुछ ऐसे लेयर्स हैं जो दिखते ही नहीं। जैसे हमारे जीवन में बाहर हमारे जस्ट बगल में एक एयर का लेयर है, और वो लेयर किसी को दिखता नहीं, बट वो लेयर है। एक ऊर्जा का लेयर है, वो भी दिखता नहीं लेकिन है। सिर्फ हम ये बोलें कि पेड़ पौधे ही हमारे जो दिख रहे हैं वही सिर्फ पॉसिबल है, वही एग्जिस्ट करता है, तो वो गलत है। तो ऐसी यौगिक साइंस ने हमारे शरीर को कुछ लेयरों में बांटा, और अगर आपने इन लेयर्स को समझ लिए तो आप पूरी की पूरी चिकित्सा व्यवस्था को समझने में सक्षम हो जाएंगे। एक बेसिक कोशिश है मेरा कि चलिए हम समझते हैं और देन हम चूज करेंगे कि क्या बेहतर है। मैं यहाँ आपको ट्रीट करने नहीं आया हूँ, बट हमारी कोशिश है कि हम मॉडर्न मेडिकल साइंस की दवाओं से दूर रहें और साथ में बीमारियों से भी दूर रह सकते हैं कैसे। सो चलिए समझते हैं हमारे शरीर को यौगिक पद्धति से किस तरीके से डिवाइड किया गया, और वो कौन से सूत्र हैं जो इतनी सारी थेरेपीज होने के बावजूद भी अलग अलग चीज़ें क्यों काम करती हैं। क्यों मेडिटेशन किसी बीमारी को ठीक कर देता है, क्यों डिटॉक्सिफिकेशन, क्यों रिफ्लेक्सोलॉजी, क्यों एक्यूप्रेशर, और क्यों एक्यूपंक्चर, रेकी थेरेपी, ऐसी सारी चीज़ें क्यों किसी एक बीमारी को ठीक करने के लिए कोई भी पद्धति काम में आ जाती है। सो यौगिक पद्धति में बॉडी को 5 कोषों में डिवाइड किया गया, 5 कोष, उसको हम बोलते हैं 5 लेयर्स। और जो पहला कोष है, जो ऊपर का कोष है, जो हमें दिखता है, जो फिजिकल है, इसको हम बोलते हैं फूड सीथ, भोजन शरीर। उसको उनकी लैंग्वेज में बोली जाती है अनन्नमय कोष, अनाज से बना हुआ कोष। ये फिजिकल बॉडी है जो फिजिकल सिस्टम्स के द्वारा बना हुआ है, और जिसको आयुर्वेद में 5 बायो एलिमेंट या 3 दोषों के 3 ऊर्जाओं के द्वारा संग्रहित या बना हुआ ये कोष है, अनाज से बना हुआ फूड। साइंस में हम बोलते हैं आप वो हो जो आप खाते हो। सो द फिजिकल बॉडी जो है वो अनन्नमय कोष है। आप जो कुछ भी खाते हैं, चाहे वो फूड के रूप में हो, चाहे वो मेडिसिन के रूप में हो, ये अनन्नमय कोष के ऊपर काम करता है, अनाज शरीर के ऊपर। और मोस्टली हम जो ट्रीटमेंट करते हैं इसी जो दिखने वाली जो फिजिकल बॉडी है उसके ऊपर ही डिफिशियंसी हमें दिखती है, उसके नीचे की डिफिशियंसी हम देख नहीं सकते। और मॉडर्न मेडिकल साइंस की कितनी भी हाईटेक मशीन हो, सिर्फ और सिर्फ अगर वो कोई डिफिशियंसी निकाल सकती है तो ये अनन्नमय कोष से रिलेटेड डिफिशियंसी निकाल सकती है। उसके नीचे की डिफिशियंसी, उसको मीटर्स पे लाना उनके बस की बात नहीं। तो अनन्नमय कोष, फूड कोष, जो भोजन शरीर है, ये जब विकृत होता है, इसमें जब टॉक्सिन्स जमा होते हैं, प्राकृतिक चिकित्सा शास्त्र बताता है शरीर में गंदगी का जमा होना बीमारी है। अब हालांकि उसकी भावना बहुत अंदर तक है, शरीर के किसी भी लेयर में अगर गंदगी जमा होगा तो बीमारी पैदा होगी। लेकिन हम पहले कोष पे हम पहले लेयर को समझते हैं, ये फिजिकल बॉडी में जिसको हम बोलते हैं टॉक्सिन का जमा होना। इसके लिए डिटॉक्सिफिकेशन के जो काम हैं वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो जाते हैं व्हेन इट कम्स टू नेचुरल क्योर थेरेपीज।
जितनी भी मेडिसिन है, जितनी भी सर्जरी है, जितने भी सुई हैं, जितने भी गोलियां हैं, ये सारे के सारे अन्नमय कोश भोजन के रूप में हम लेते हैं और भोजन शरीर को करेक्ट करने की कोशिश करती है। इसका काम ही उस लेवल पे है और यही हमें दिखाई देता है। लेकिन इस कोश से एक पावरफुल कोश है, इस शरीर के अंदर एक और पावरफुल शरीर है। अगर मैं एक एग्जाम्पल लूं तो अगर ये अन्नमय कोश की जो शक्ति है अगर 1 हॉर्स पावर की है, तो उसके पीछे जो बैठा हुआ एक दूसरा शरीर है उसको हम बोलते हैं प्राणमय कोश, प्राण शरीर, एनर्जी बॉडी, एयर शीथ। इसकी शक्ति अन्नमय कोश की शक्ति से 5 गुना ज़्यादा है। और अगर प्राण शरीर में डिफिशियंसी पैदा होगी तो अन्नमय कोश बाय डिफॉल्ट बीमारियों से ग्रस्त हो जाएगा। तो प्राण शरीर को अगर हम हेल्दी रखें तो अन्नमय कोश को वो डायरेक्ट करता है। आपका हाथ कितना भी हेल्दी क्यों ना हो फिजिकली, अगर उसके अंदर प्राण का संचार बंद हो जाए, सिर्फ और सिर्फ प्राण एयर का संचार बंद हो जाए, तो आप हिला भी नहीं सकते। वो कितना भी हथौड़े के जैसा हाथ आप कितना ही क्यों ना दिखा लें, अगर एक प्राण की संचार बंद हो गई तो हम उठा नहीं सकते। यानी हमारे जो भोजन शरीर को संचालित करने के लिए हमारे अंदर का प्राणमय कोश कंट्रोल करता है। ये प्राण वायुओं से बनाया हुआ शरीर है जिसमें 5 प्राण वायु और 10 एक प्राण वायु है। प्राण, अपान, ध्यान, व्यान, ये सब वायु हैं और सबके अलग अलग काम हैं। हमारी हर एक पल पिपनियाँ फटकती है और ये जो एनर्जी है, ये जो कार्य है, ये प्राण शरीर का है, ये प्राण वायु करता है। तो हमारी शरीर की बहुत सारी कार्य वो प्राण कोश के द्वारा संचालित होती है। अन्नमय कोश जो भोजन शरीर है वो तो उसके सामने बिल्कुल बौना है। ये नाड़ियों, चक्रों, लगभग 70-72 लाख नस और नाड़ियों से बना हुआ ये शरीर, उसके अंदर संचालित प्राण ऊर्जा का ये शरीर है। इस ऊर्जा पे जो प्राणायाम है, जो देयर आर सम मेडिसिन्स, ये प्राणमय कोश के ऊपर काम करते हैं। और उसके अंदर एक और कोश है, एक और शरीर है और इसको समझना बहुत जरूरी है। उस कोश को हम बोलते हैं मनोमय कोश, मन शरीर, जो प्राण शरीर को भी डायरेक्ट करता है, जो प्राण शरीर को भी कंट्रोल करता है। वो हमारे मन से बना हुआ, हमारे इमोशंस से बना हुआ, हमारे थॉट से बना हुआ, हमारे पैटर्न और गुण, हमारे अंदर जो गुण है उससे बना हुआ ये शरीर है मनोमय कोश, मन शरीर। अगर आप मन से हार गए, बोला जाता है, तो आप शरीर से भी हार जाओगे। तो शरीर तब तक काम नहीं करती जब तक आपका मन नहीं काम करता। तो मनोमय कोश जो है वो आपके प्राणमय कोश से भी 5 गुना ज़्यादा पावरफुल। तो मन को स्वच्छ रखना, इसके लिए बोलते हैं अगर हम मन को स्वस्थ रखेंगे तो शरीर खुद ब खुद स्वस्थ रहेगी। शरीर को स्वस्थ रखने के, शरीर को और मन अगर अस्वस्थ रहेगा तो शरीर को आप ज़्यादा देर तक स्वस्थ रख नहीं सकते। तो जो मेडिटेशन है ये मनोमय शरीर के ऊपर काम करता है, ये मन को शांत करता है, मन को उज्जवल बनाता है। हमारी जो योग पतंजलि योग सूत्र है वो पूरे के पूरे लेयर्स पे काम करती है और उनका पहला सूत्र ही मन से स्टार्ट होता है। उन्होंने तो पहले 2 लेयर को तो उन्होंने गिना ही नहीं, काउंट ही नहीं किया। वो बोले पाइप के शुरुआत में काम करो, आगे पानी खुद ब खुद जाएगा। लीकेज शुरुआत में होती है। तो मनोमय कोश, इस शरीर के ऊपर काम करना, ये पावरफुल, इफेक्टिव, और बहुत सारी जो थेरेपीज हमने बताए वो मन के ऊपर काम करती है। कुछ थेरेपी जैसे एरोमा थेरेपी, रिफ्लेक्सोलॉजी, एक्यूप्रेशर, ये कहाँ पे काम करती है? वो सिर्फ एयर प्रेशर्स, हमारे जो कुछ पॉइंटर्स हैं उससे एयर को क्रिएट करके वो हमारे बीमारियों को ठीक करती है, चाहे वो छोटी बीमारी हो, चाहे कैंसर जैसी बीमारी भी क्यों ना हो। से मनोमय कोश, मनोमय के ऊपर काम करना जरूरी है और इसके लिए ये एक पावरफुल कोश है जहाँ से हम अपने प्राण शरीर को भी स्टेबल कर सकते हैं और आप अपने अन्नमय कोश को भी, अनाज शरीर को भी स्टेबल कर सकते हैं। हमारी मन ही है जो अन्नमय शरीर को विकृत करती है।
मन के इच्छाओं के अनुरूप, अगर हम मन को शुद्ध नहीं रखेंगे तो मन अगर विकृत इच्छाओं में चला जाएगा तो विकृत फूड खाएगा, अनहेल्दी फूड्स खाएगा, अनहेल्दी हैबिट्स में संलिप्त हो जाएगा और अनहेल्दी एक्टिविटीज़ करने लगेगा। और अनहेल्दी एक्टिविटीज़ वो किससे कराएगा? वो अन्नमय कोश से कराएगा, प्राणमय कोश से कराएगा। तो प्राणमय कोश और अन्नमय कोश को कंट्रोल करने वाला मनोमय कोश, इसको अगर हमने संभाल लिया तो आपकी ऊर्जा शरीर भी स्थिर रहेगी और आनंदमय आपका जो फिजिकल बॉडी है वो भी स्थिर रहेगा। अगर आपको अभी तक ये वीडियो इफेक्टिव लग रहा है तो मेरे पास आपके लिए एक गिफ्ट है। मैं आपको दवा और बीमारी मुक्त जीवन जीने का पूरा सूत्र देना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ ये सूत्र सिर्फ आप तक नहीं, आप जितने लोगों को जानते हैं उन सब तक पहुँचे। तो अगर आप इस वीडियो को, इस लाइव सेशन को, या आप रिकॉर्डिंग देख रहे हैं तो रिकॉर्डेड सेशन को 10 लोगों तक 10 ग्रुप में फॉरवर्ड करेंगे और उसका स्क्रीनशॉट भेजेंगे तो मैं आपको एक ब्लूप्रिंट दूंगा, दवा और बीमारी मुक्त जीवन जीने का ब्लूप्रिंट। और इस वीडियो को आप लास्ट तक देखना, वो ब्लूप्रिंट का मैं खाका आपको यहाँ पे देने वाला हूँ, रूपरेखा बताने वाला हूँ। लेकिन हम समझते हैं उस मनोमय कोश के अंदर एक और कोश है, एक और शरीर है जिसको हम बोलते हैं विज्ञानमय कोश। यह है विजडम बॉडी। यह आपकी संस्कृति, आपकी जो संस्कारों से बनी हुई ये कोश है। यह आपके हमारी यौगिक पद्धति में बताया जाता है ये जन्मों से संग्रहित कोश है, विज्ञानमय कोश। यह अहंकार और शक्ति और नॉलेज से भरी हुई कोश है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। आप अगर किसी पार्टी में जाते हैं या कहीं जाते हैं, किसी दुकान में जाते हैं, आपको कोई चीज़ अच्छी लगती है और आपका मन करता है यार ये मैं ले लूं, और आपकी इच्छा भी होती है शायद मैं इसे चुरा सकता हूं। आप देख रहे हो कि कोई भी वहां पे नहीं है, आप चुरा के जा सकते हो, आप चुरा के भाग सकते हो, लेकिन आप चुराते नहीं हो। आप फिजिकली जो आनंदमय कोश है उससे आप एक्टिव हो, आप भाग सकते हो। आपका प्राणमय कोश भी आपको सपोर्ट देगा, वो उतनी शक्ति है कि आप उसको लेकर के फुर हो सकते हैं। आपका मन भी कर रहा है लेकिन फिर भी आप उसे नहीं लेते, नहीं भागते। क्यों? अगर आपका विज्ञानमय कोश पावरफुल है, अगर आपकी संस्कृति, आपकी जो प्रकृति, आपकी खुद की जो निष्ठा है, आपका जो संस्कार है, संस्कार ही आपका विज्ञानमय कोश है। आपका संस्कार उसे उठाने के लिए, चोरी करने के लिए अलाउ नहीं करेगा। वो कभी आपको बोलेगा नहीं कि तुम चोरी कर सकते हो। और अगर हमने विज्ञानमय कोश, इसके लिए हम बोलते हैं बच्चों को अगर आप संस्कार दे दिए, सिर्फ और सिर्फ संस्कार, तो वो कभी बीमार भी नहीं होगा, मानसिक रूप से भी बीमार नहीं होगा, वो ऊर्जा भी उसमें कभी कम नहीं होगी और शारीरिक बीमारी तो उसे हो ही नहीं सकती। क्योंकि अगर संस्कार ही अच्छे रहे तो शरीर तो संस्कार का गुलाम है, ऊर्जा तो संस्कार की गुलाम है, मन तो संस्कार का गुलाम है। तो संस्कार के ऊपर अगर हम नहीं काम करते हैं, और हमारे पूर्वज, हमारे राजा महाराजा भी ये संस्कार पाने के लिए गुरु के चरणों में रहा करते थे, ताकि उनको ऐसी सब कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, जो भी मॉडर्न मेडिकल साइंस के हिसाब से माइंड हम बोलते हैं, उस लेवल तक ऐसे संस्कार के बीज बोए जाएं जो कि परमानेंटली उसे ठीक रखें। सो विज्ञानमय कोश ये पावरफुल कोश है, और इस कोश के ऊपर जितने भी रिलीजियस बुक हैं, जितने भी धार्मिक संस्थाएं हैं, ये इसी के ऊपर काम करते हैं। ये इतना पावरफुल है कि आपके मन को किसी भी दिशा में ले जा सकता है, आपके ऊर्जा को, प्राणमय कोश को कितनी भी ऊर्जा दे सकता है, और आपके आनंदमय कोश को, आपके जो फिजिकल बॉडी है, इसको कहीं भी लड़ा सकता है, कहीं से भी कूदा सकता है। आपके अगर संस्कार के शरीर में इसी कोश का उपयोग करते हैं आतंकवादी, और आपके अंदर, और इसी कोश का उपयोग करते हैं कट्टरवादी, और आपके अंदर और हमारे अंदर विषाक्तता को भरते हैं, और इसी कोश का उपयोग करते हैं धार्मिक महापुरुष और ज्ञानी, और हमारे अंदर संस्कारों को भरते हैं। अब विज्ञानमय कोश हमारा जैसा रहेगा वैसा हमारा मन रहेगा, वैसी हमारी प्राण शक्ति रहेगी, वैसा हमारा फिजिकल बॉडी फूड सीथ रहेगा, प्राकृतिक हमारा जो फिजिकल बॉडी रहेगा। तो विज्ञानमय कोश के ऊपर अगर हमने काम किया तो सारी की सारी चीज़ें, अगर आपकी संस्कार ही नहीं रहेगी कि आप फास्ट फूड खाएं, तो आपको वो टेस्टी लग नहीं सकता। अगर आपके संस्कार में नॉन वेजिटेरियन नहीं है, आप नहीं खा सकते। ये हम बोलते हैं
पावरफुल कोर्स और यहाँ पे काम करने की ज़रूरत है। और उस कोर्स के भी अंदर विजडम बॉडी एक ऐसी कोर्स है जहाँ पे आप फिजिकलिटी से बाहर निकल जाते हो, आप अपनी ऊर्जाओं से बाहर निकल जाते हो, आपको ये ज्ञात हो जाता है फिजिकल विजडम बॉडी वाले सीट में, विज्ञानमय कोर्स में ही, कि जो रोग है वो शारीरिक है, वो शायद ऊर्जा रिलेटेड है और आप अलग हो। ये ज्ञान जिस दिन हो जाता है, आप डिफ्रेंशिएट हम कर पाते हैं और फिर रोग शारीरिक दिखने लगता है अगर कुछ हो भी गया तो। और आप अपने आप को उस रोग से कभी ग्रस्त नहीं करते, क्योंकि आप और हम एक शुद्धतम रूप हैं। अगर आप इस बात से एग्री करते हैं तो कमेंट में मैसेज लिखिए, आई एग्री, गिव योर माइंड द इंस्ट्रक्शन। और सबसे ताकतवर, अगर अनन्नमय कोश 1 हॉर्स पावर का, प्राणमय कोश 5 हॉर्स पावर का, मनोमय कोश 25 हॉर्स पावर का, विज्ञानमय कोश 125 हॉर्स पावर का, तो आनंदमय कोश जो है वो 1000 हॉर्स पावर की कैपेसिटी रखता है। और ये वो शक्ति है, अगर हम ऊर्जा यहां से लें, इस सीथ में ऊर्जा यूनिवर्स से मिलती है। अन्नमय कोश की जो ऊर्जा है वो भोजन से मिलती है, प्राणमय कोश की ऊर्जा हमारे प्राणवायु से मिलती है, मनोमय कोश की ऊर्जा हमारे विचारों, संस्कारों, इमोशंस एंड थॉट से मिलती है, विज्ञानमय कोश की ऊर्जा हमारे खुद के संस्कारों से मिलती है, और आनंदमय कोश की ऊर्जा, इसके लिए भोजन की जरूरत ही नहीं, इसके लिए प्राणवायु की जरूरत नहीं, इसके लिए यूनिवर्स हमें ऊर्जा देता है। और ये ऊर्जा इतनी अथाह होती है कि जिसने भी इसे छुआ वो तृप्त हो गया, उसे भोजन की चाह खत्म हो गई। तो ब्लिस बॉडी ये नेचुरल पीस और नोइंग ट्रुथ, जिसको हम बोलते हैं रियलाइज्ड, ये स्टेट होता है। और इस बॉडी के ऊपर अगर हमने काम किया तो ये फ्लॉलेस बॉडी है, ये चलता हुआ बिल्कुल नेचर की तरह। नेचर का एक ही रूल है, चलते रहना, कभी रुकना नहीं, किसी भी चीज पे, किसी भी दुख पे, किसी भी सुख पे रुकना नहीं। ये फ्लॉलेस, आनंद में, ब्लिस में डूबा हुआ, ये वो कोष है। और ये 5 कोषों के ऊपर ये सारी थेरेपीज काम करती है, या तो वो फर्स्ट लेवल पे, या सेकंड लेवल पे, या थर्ड लेवल पे। इसके लिए इतनी सारी टेक्निक्स हैं और वो सब काम करते हैं। और इतने सारे टेक्निक्स होते हुए भी वो नहीं काम करते हैं, क्योंकि अगर प्रॉब्लम अनन्नमय कोष का है तो वो अनन्नमय कोष और प्राणमय कोष उसे सॉल्व कर सकता है, मनोमय कोष सॉल्व करता है। लेकिन अगर प्रॉब्लम विज्ञानमय कोष का है तो अनन्नमय कोष उसे सॉल्व नहीं कर सकता। ये ऊपर से नीचे की ओर है। अगर वो प्रॉब्लम प्राणमय कोष का है तो अनन्नमय कोष उसे सॉल्व नहीं कर सकता। आप कितना भी भोजन खा लें, आपके प्राणमय कोष की डिफिशियंसी को अनन्नमय कोष नहीं भर सकता। आपके मनोमय कोष की डिफिशियंसी को अनन्नमय कोष नहीं भर सकता। आप कितना भी खा लो, आपकी मन भरेगी नहीं, क्योंकि मन खाने से कभी नहीं भर सकती। ये रिवर्स कैलकुलेशन है। इस बात को अगर हमने समझ लिया तो ये मैं गुड़ बात बता रहा हूँ। मैं 5 सालों में जो मुझे समझ में आया वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब हम समझते हैं और आगे। अभी मैंने कुछ आपको थेरेपीज बताई, उसके अलावा देयर आर मोर देन 55 और इवन हंड्रेड्स ऑफ अल्टरनेट क्योर थेरेपीज। आप नाम देखते जाइए, A to Z मैंने कुछ नाम इधर लिखे हैं। लाफ्टर थेरेपी से लेकर के, मसाज थेरेपी से लेकर के, मूवमेंट थेरेपी से लेकर के, म्यूजिक थेरेपी, नेचुरोपैथी से लेकर के, अलग अलग रिफ्लेक्सोलॉजी, रेकी, रिलैक्सेशन, है ना, सिद्धा, ये सारे हीलिंग थेरेपीज। और इसमें कोई भी विदाउट साइंस नहीं है, ये सब काम कर रहे हैं। अंतर सिर्फ इतना ही है, इनके पास वो ट्रायल और रिसर्च ये वाली नहीं है। These all are outcome based therapies। आपको क्या लगता है? अगर आपको लगता है कि मॉडर्न मेडिकल साइंस इज नॉट द बेस्ट टूल टू गो अहेड, तो आप कमेंट बॉक्स में फिर से राइट कीजिए #live mad free, live mad free, medicine and disease free, and forward this message to everybody and share this video to everyone। और इतने सारे थेरेपीज होने के बावजूद भी वाई वी आर स्टक विथ ओनली वन, दिस मॉडर्न मेडिकल साइंस। वाई, क्यों सुइयां, क्यों गोलियां, क्यों चीरफाड़, क्यों वेंटिलेशन, क्यों ये पूरा का पूरा माजरा
अकेला का अकेला पूरी की पूरी इंडस्ट्री क्यों ठेका ले लिया है अकेला इसने। अगर आपको लगता है इस ठेकेदारी से निकलना है और डेमोक्रेसी में सबको भागीदार बनाना है या डिस्ट्रीब्यूट करनी है, और ये समझ करके कि प्रॉब्लम किस लेयर पे है, अगर प्रॉब्लम माइंड के लेयर पे है, अगर वो संस्कार के लेयर पे है, मैं बता रहा हूं आप कितना भी उसे फूड खिला दीजिए, कितना भी उसको प्राणायाम करा दीजिए, इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प। संस्कार को ठीक करना पड़ेगा और वो अलग लेवल की काम है। उसमें फूड भी अच्छा लगेगा, सब अच्छा लगेगा, लेकिन फिर भी संस्कार तक पहुंचनी पड़ेगी। सो व्हाट इज द सॉल्यूशन? सो मेडिसिन एंड डिजीज फ्री लाइफ का हमारा एक पर्सनल केयर प्रोग्राम, क्योंकि इंफॉर्मेशन आप सबके पास है और इंफॉर्मेशन मैं सब शेयर करूंगा, लेकिन अगर आपको लगता है इंफॉर्मेशन के अलावा केयर की जरूरत है, तो हमने एक पर्सनल केयर प्रोग्राम डिफाइन किया है और ये इफेक्टिव है, ये हाईली इफेक्टिव है। हेल्थ प्रॉब्लम्स जो वायरस और बैक्टीरिया के थ्रू हो रहे हैं, चाहे वो सर्दी खांसी हो, चाहे फीवर हो या डायरिया और ऑल एक्यूट प्रॉब्लम्स, और हेल्थ प्रॉब्लम्स जो टॉक्सिसिटी के कारण बॉडी में, प्राकृतिक चिकित्सा के हिसाब से बॉडी में टॉक्सिन्स के जमा होने से जो बीमारियां हो रही है, चाहे ओबेसिटी हो, चाहे डायबिटीज हो, चाहे हार्ट प्रॉब्लम हो, चाहे ब्लॉकेज हो, चाहे कैंसर हो, या लाइफस्टाइल रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, जितने भी आइटिस वाले प्रॉब्लम हैं, इन्फ्लेमेशन वाले प्रॉब्लम्स हैं, ये सारे के सारे प्रॉब्लम्स पर्सनल केयर प्रोग्राम में इफेक्टिवली हम सॉल्व कर पा रहे हैं। और उसके साथ साथ वो सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स जो स्ट्रेस एंड टेंशन, क्योंकि ये थर्ड लेयर का प्रॉब्लम है, और थर्ड लेयर पे अगर हम तीसरे बॉडी को नहीं टच करते हैं तो ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाला, तो उसको भी हम सॉल्व कर पा रहे हैं। ये सारी चीज़ें हम क्यों कर पा रहे हैं? बिकॉज हाउ वी हैव डिजाइंड कि जैसे ही हम पर्सनल केयर प्रोग्राम में इनरोल होते हैं, सो हम 3 इंपॉर्टेंट एनालिसिस करते हैं, 3 इंपॉर्टेंट एनालिसिस। उसमें पहला, हम डिजीज का एनालिसिस नहीं करते, हम हेल्थ का एनालिसिस करते हैं कि अभी आपकी शक्ति, क्योंकि आपको जो ठीक करने वाला है वो आपके अंदर की खुद की शक्ति करने वाली है। उसको हम वाइटल फोर्स बोले, उसको हम जीवनी शक्ति बोले, हम उसको आत्मा बोले, परमात्मा बोले। उसकी जितनी आत्मा मतलब इनर स्पेस, जो आपके अंदर की स्पेस है जो स्थिरता देती है, वो जितनी स्ट्रांग रहेगी उतना आपका हेल्थ बेटर। तो हेल्थ इवैल्यूएशन हम करते हैं जिसमें जो इम्बैलेंस है वो भी हम ट्रैक करते हैं, एंड देन हम करते हैं आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति जो 5 बायो एलिमेंट्स के ऊपर काम करता है, वात, पित्त और कफ। वात का मतलब गैस, पित्त का मतलब एसिडिटी और कफ का मतलब कफ। तो ये 3 ऊर्जाएं, वात की ऊर्जा, कफ की ऊर्जा, आपका शरीर कौन से ऊर्जा में ज़्यादातर, आपकी नेचर क्या है, प्रकृति क्या है, किस ऊर्जा के साथ आपकी शरीर बनी है, उस ऊर्जा को हम आइडेंटिफाई करते हैं, एंड देन फिर आपके बॉडी में, दिस इज अ प्रोग्राम जहां पे हम बॉडी को मेडिसिन फ्री बनाते हैं। तो टॉक्सिसिटी, बॉडी के जो फिजिकल बॉडी, क्योंकि फिजिकल बॉडी के प्रॉब्लम्स को ही हम मेडिसिन से थोड़ा सॉल्व कर सकते हैं, उसके नीचे के तो लेयर में मेडिसिन कुछ कर ही नहीं कर सकता, और चीड़ फाड़ कुछ कर ही नहीं सकता, कोई वेंटिलेटर कुछ नहीं कर सकता, आज तक नहीं किया, और अगर किया भी तो वो हाई एंड हाई साइड इफेक्ट के साथ किया। तो ये टॉक्सिसिटी एनालिसिस हम करते हैं, और ये 3 एनालिसिस के बाद वी हैव डिजाइन, जो मैंने 55 थेरेपीज बताए या उससे भी ज़्यादा, उसमें से जो सेलेक्टेड, जो ईजीएस्ट जो फॉर्म्स हैं उनको हमने लेके आए हैं। तो हम फूड को एज ए मेडिसिन के रूप में बनाएंगे, और शरीर की टॉक्सिन्स को निकालने के लिए वी हैव डिजाइंड अ शुद्धिकारक द्रव्य जो शुद्धि क्रिएट करेगा, जो डिटॉक्सिफिकेशन का काम करेगा, एंड देन नेचर ने कुछ रोगों को ठीक करने वाले द्रव्य दिए हैं, कुछ औषधियाँ दी हैं, कुछ हर्ब्स दिए हैं, तो वो रोग निवारक द्रव्य। तो सुबह उठ के शुद्धिकारक, पहले शरीर की शुद्धि और फिर बीमारी, जो भी बीमारी हो उसको ठीक करने के लिए अलग अलग हर मौसम में, हर सीजन में भगवान ने हमें कुछ टूल्स दिए हैं। तो रोग निवारक द्रव्य, और फिर शरीर के हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए पौष्टिकारक द्रव्य। ये 3 द्रव्य देने के बाद फिर हम आपको फल, सब्जियां और घर का खाना बनाने का भी ऑप्शन देंगे। ये पूरी फूड एक
फूड साइंस के हिसाब से है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी, लेकिन कितना खाना। हम बच्चे को एडमिशन क्यों कराते हैं? उसके पास बुक दे दें या कहीं से भी वो पढ़ सकता है, लेकिन टीचर कब कौन सा कितना पढ़ना, ये जो कनेक्टिंग द पॉइंट्स है, ये कनेक्टिंग द पॉइंट्स हम पर्सनल केयर प्रोग्राम में आपको बताएंगे कि आपने फल क्यों नहीं खानी और सब्जी क्यों नहीं खानी, या सब्जी क्यों खानी और घर का खाना क्यों नहीं खाना, घर में दाल क्यों नहीं खाना और पौष्टिक द्रव्य क्यों लेना। ये सारी चीज़ें जब आप कनेक्ट कर पाएंगे तो ये डिज़ाइन आप खुद भी कर पाएंगे और दूसरों को भी हेल्प कर पाएंगे। हमारा मकसद यही है, आप खुद दवाओं से, बीमारियों से मुक्त हों और फिर दूसरों को हेल्प करें। सो क्या आप फूड को एज ए मेडिसिन, इस साइंस को समझना चाहते हैं? तो मेरे पास आपके लिए दूसरा गिफ्ट भी है। आई कैन गिव यू वन चांस टू आस्क वन क्वेश्चन डायरेक्ट टू मी। इफ यू शेयर दिस लाइव वीडियो और रिकॉर्डेड वीडियो टू 15 ग्रुप्स, मैं आपको एक आपके हेल्थ रिलेटेड क्वेश्चन लाइव पूछने के लिए ऑप्शन दूंगा। एंड देन सिर्फ और सिर्फ भोजन में ही नहीं, हम थेरेपेटिक कुछ उपचारात्मक क्रियाएं आपको सिखाएंगे। जिस तरीके से प्राकृतिक चिकित्सा में संजीवनी क्रिया, ये जीवन को क्रिएट कर देने वाली क्रिया एनिमा, ये हम बताएंगे कौन सा आपके लिए बेटर है, कौन से बीमारी में कौन सा एनिमा। कोल्ड कॉम्प्रेस, ये पट्टी बहुत पावरफुल काम करती है। गैस में पट्टी लगा लो यार, गैस निकल जाती, क्यों आप खा रहे हो। हिप बात, नेति क्रिया, कफ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए, पित्त से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए हिप बात, सन थेरेपी, सन बात, और सबसे राजा उपवास। सारे उपचारों का राजा जो है वो उपवास। तो कैसे उपवास, कौन सा उपवास? जूस के ऊपर, फ्रूट के ऊपर, सब्जियों के ऊपर, एयर के ऊपर, या निर्जल उपवास, या पानी के ऊपर। ये कोई पॉलिटिकल उपवास नहीं होने वाला और ना ही ये कोई रिलीजियस उपवास होने वाला। ये आपके प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करके आपके प्रॉब्लम के हिसाब से बताया गया उपवास और उसकी पद्धति। क्या आपको लगता है ये पद्धति अगर हम सीख जाएं, क्योंकि मुझे लगता है कि हर आदमी ने अपने आप को और अपने परिवार को इतना कैपेबल बनाना लेना चाहिए इस नॉलेज से कि वो दवाओं से और बीमारियों से मुक्त रहे। क्यों? क्योंकि दवाओं और बीमारियों से मुक्त जीवन ही जीवन की शुरुआत है। अदरवाइज तो हम अटक गए, फंस गए। और इसके अलावा हम आपको कुछ थेरेपेटिक एक्टिविटीज सिखाते हैं। उसमें है प्राणायाम, ये सेकेंड लेवल पे, आप याद कीजिए 5 कोष। ध्यान थर्ड लेवल, व्यायाम ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड, कुछ टैप थेरेपीज ये सेकेंड लेवल एंड थर्ड लेवल, घर्षण थेरेपी, स्पाइन हमारे शरीर का सबसे इंपॉर्टेंट। बुढ़ापे में अगर शरीर को हेल्दी रखना है तो स्पाइन को हेल्दी रखनी पड़ेगी, और उसके ऊपर अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो कितने भी डोले सोले बना लें, आप झुक जाओगे, आप गिर जाओगे, आप पड़ जाओगे। हम बेड पे ही अपनी आखिरी जीवन बताएंगे। तो स्पाइन थेरेपी हम सिखाते हैं। सो मैं आप सबका स्वागत करता हूँ मेडिसिन एंड डिजीज फ्री लाइफ, जहाँ पे हम आपका ट्रीटमेंट नहीं बल्कि हम आपको सिखाएंगे कि दवाओं को आप कैसे छोड़ सकते हैं और बीमारियों के बिना हम कैसे जी सकते हैं। और हमारी कोशिश है एक ऐसी कम्युनिटी बनाने की जहाँ पे हर कोई दवाओं और बीमारियों से मुक्त रहे। और ये कारवां चल पड़ा है। अब आपकी ज़रूरत है, आप अपने दिल को छूइए और फिर बताइए, क्या आपको लगता है कि दवा और बीमारी मुक्त जीवन पॉसिबल है? अगर हाँ तो मिलाइए हाथ, राइट इन द कमेंट बॉक्स #LiveMadFree। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब जुड़े रहे इतना देर तक, मैं आपके हर एक सवालों का जवाब दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हम अपने अंदर परम स्वास्थ्य को अनुभव करें, हम अपने बाहर उसी परम स्वास्थ्य को अनुभव करें। हम यत्र तत्र सर्वत्र उस परम स्वास्थ्य को अनुभव करें, इस भाव के साथ जिसने मेरे अंदर से बोला और जिसने आपके अंदर से सुना। उस दिष्टा स्वरूप परमपिता परमेश्वर को मैं अपना वंदन अर्पण करता हूँ, वो मेरा वंदन स्वीकार करे। अस्तु। बहुत बहुत धन्यवाद।